इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये होगा, डायग्राम से इसको हम लोग इजिली समझ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करने जा रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शंस लेंगे हम लोग वो तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। कौन कौन से? जो -π/2 से π/2 के बीच में जिनकी रेंज है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो नंबर 1 इसमें होता है साइन इनवर्स x, जिसकी रेंज है -π/2 टू π/2, प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं इसको। सेकेंड, कोसेक इनवर्स x, जिसकी रेंज -π/2 π/2 -0, इसमें 0 नहीं होगा। और थर्ड है tan इनवर्स x, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ये हो गए तीन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x। इनमें खास बात देख सकते हैं हम लोग, ये क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, ये सेम इंटरवल है, बट यहाँ 0 नहीं है क्योंकि 0 पर कोसेक फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है। फिर आते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में यही इंटरवल ओपन हो गया है क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स पर -π/2 और π/2 पर tan अनडिफाइंड हो जाता है, इस वजह से ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये तीन फंक्शंस, इनकी रेंज और या प्रिंसिपल वैल्यू इस तरह से होती है। फिर इनके नेगेटिव्स देख लें तो साइन इनवर्स ऑफ -x, ये माइनस साइन इनवर्स x होगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका नेगेटिव होगा। इन तीनों का पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे और इन सब के तीनों के नेगेटिव वैल्यूज हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेंगी। तो इसी तरह से कोसेक इनवर्स x माइनस में अगर लेंगे तो ये माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाता है। और इस तरह से tan इनवर्स -x अगर कर दें तो दिस विल बी माइनस tan इनवर्स x। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका नेचर सेम है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर कर रही है, -π/2 से π/2 के बीच में इनकी रेंज लाई कर रही है। बट इसमें क्लोज इंटरवल इसमें 0 नहीं है, tan में ओपन इंटरवल हो गया और बाकी नेगेटिव्स में माइनस बाहर हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल यहाँ पर फॉलो होगा। अब सेकेंड डायग्राम में देख लेते हैं बाकी के तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। ये तीनों 0 से पाई के बीच में इनकी रेंज वेरी करती है। कॉस इनवर्स x की रेंज है 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल में है। सेक इनवर्स x में क्लोज इंटरवल है 0 से पाई, लेकिन इसका मिड पॉइंट -π/2 यहाँ से बाहर कर दिया आपने क्योंकि सेक π/2 पर डिफाइन नहीं होता है। इस तरह से कॉट इनवर्स x में इसी को ओपन इंटरवल कर देंगे तो ये 0 से पाई आ जाता है। फिर अगर माइनस में इनकी वैल्यूज देखा जाए तो पाई माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इनकी सारी पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, नेगेटिव सेकंड में वैल्यूज लेनी होंगी। तो सेकंड में हमारा एंगल अगर हमें लेना होता है तो पाई माइनस अल्फा लेते हैं, अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल है तो पाई से सब्ट्रैक्ट करके हम सेकंड में पहुंचते हैं। इसलिए पाई माइनस तीनों के फॉर्मूले में हम पाई माइनस फॉर्मूले लन रखेंगे। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो देख सकते हैं साइन, कोसेक और tan इनवर्स में तीनों में जो रेंज में जो डिफरेंसेस है वही सेम डिफरेंसेस यहाँ पर भी दिख रहे हैं। क्लोज इंटरवल, क्लोज में से मिड पॉइंट बाहर, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज से मिड पॉइंट बाहर और ओपन इंटरवल। और इस तरह से इन तीनों के नेगेटिव्स फोर्थ क्वाड्रेंट में थे इसलिए माइनस को बाहर कर दिया था। सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से पाई माइनस और पाई माइनस लिखना है। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो पहले ले लेते हैं फर्स्ट fx equals to y equals to fx equals to sin इनवर्स x। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो मेनली हमें डोमेन और रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर हम डोमेन f लिखें साइन इनवर्स x की तो ये -1 to 1 होती है और इसकी जो रेंज है वो -π/2 क्लोज इंटरवल से π/2 क्लोज इंटरवल, ये इसकी रेंज थी। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहां पर हमें दिखाई पड़ रहेगा x o y। इनवर्स फंक्शन का अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हम करते क्या है कि x एक्सिस और y एक्सिस पर जो वैल्यूज हम लोगों ने एक्चुअल फंक्शन में ली थी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोगों ने x एक्सिस पर एंगल्स ले रखे थे π/2 -π/2 की फॉर्म में, और y एक्सिस पर हम लोगों ने +-1 वैल्यू ली थी क्योंकि इसकी
साइन एक्स की रेंज -1 से 1 आती थी। तो अब इसको उल्टा लिख लेना है आपको, एक्स एक्सिस पर -1 से 1 और इस पर π/2 टू -π/2। बस हमें उतनी ही वैल्यूज चाहिए जितनी हमारी इसमें रेंज आ रही है, वो है -π/2 से π/2। तो इसके बीच में हम सिर्फ 3 एंगल पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उससे ग्राफ बना लेंगे। एक -π/2 पर देखते हैं साइन की वैल्यू क्या होती है। तो साइन की वैल्यू -π/2 पर -1 होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। फिर साइन ऑफ -π/2 ये होता है -sin π/2, सो दैट इज -1। फिर हम बात करते हैं 0 पर, तो साइन ऑफ 0 आता है, और फिर sin π/2 अगर लेंगे तो ये +1 होता है। तो 0 पर 0 और π/2 पर ये +1। इन पॉइंट्स को मार्क करके फिर फ्री हैंड से, जैसे हम लोग साइन का ग्राफ बनाते थे ऐसे, और तो ये ग्राफ बन गया y = sin इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ इजीली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x। दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो कि x रिजल्ट देता है, और ये x का कहां से कहां तक आएगा, -1 to 1 आएगा, -1 to 1 आएगा, क्योंकि x जो इनवर्स के साथ x है वो डोमेन से आ रहा है, तो x की वैल्यू डोमेन से रहेगी, तो इसलिए x बिलोंग्स टू -1 1 क्लोज इंटरवल। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो सिंपली अगर देखें इसको, अभी हम यहां से हटा लें तो इसको हम देख सकते हैं, दिस इज y = x। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करती है और जिसका स्लोप 1 है, यानी x एक्सिस से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब अगर इस ग्राफ को प्लॉट करें तो हम x और y एक्सिस बना लेते हैं। अब y = x हमें प्लॉट तो करना है। अगर y = x लाइन का हमें ग्राफ बनाना होता तो हम x की वैल्यूज लेकर के बना सकते हैं। x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y 0 आएगा, यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। +1 अगर लेते हैं x की वैल्यू तो y भी +1 आएगा, ये रहा +1, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें, यहाँ पर एक पॉइंट मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर अगर x को -1 ले लें तो y की वैल्यू भी -1 ही आएगी, तो x -1 पर y की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन अगर हमें केवल y = x के लिए प्लॉट करना होता तो ये फिर इनफाइनाइटली आगे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर भी प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये ग्राफ साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ है y = x के फॉर्म में, तो इसमें x की लिमिट दे रखी है -1 to 1, तो x -1 से 1 के बीच में ही आएगा, और चूंकि x y इक्वल है तो y की लिमिट भी यही होगी -1 to 1। तो ये ग्राफ सिर्फ x एक्सिस पर -1 से 1 के बीच में और -1 से y एक्सिस पर भी -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो इस तरह से हम y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और अब हम y = साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन x = x होता है, बट इसमें लिमिट होती है कि x बिलोंग्स टू दिस लिमिट, -π/2 से π/2 के बीच में ये x हो जाता है। अब इसके लिए अगर इस फंक्शन की डोमेन देखें, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, साइन ऑफ इनवर्स ऑफ साइन x। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है रियल नंबर -∞ से +∞। मतलब यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, आप -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एंगल यहाँ से लिया जा सकता है, बट जो रेंज आएगी वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए, तो -π/2 to π/2। तो रेंज हम लिख रहे हैं, तो साइन इनवर्स के लिए जो रेंज आएगी वो आएगी -π/2 से π/2। तो इस फंक्शन की y = साइन इनवर्स साइन x = x की डोमेन है रियल नंबर, ये डोमेन नहीं होगी, ध्यान देंगे, ये साइन इनवर्स x है और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x है। तो यहाँ पर एंगल्स आ रहे हैं x में, और यहाँ पर x में वैल्यूज आ रही थी जो -1 से 1 के बीच में आ रही थी। तो अब ये रेंज हो जाए, रियल नंबर है -∞ to ∞, और रेंज है -π/2 to π/2। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ के लिए अगर हम इसको देखें, इस फंक्शन को अगर पहचाने ये फंक्शन कौन सा है, तो ये है y = x।
तो ये वही है, स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास करने वाली, जिसका स्लोप 1 होता है। इसको प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि हमें ग्राफ कैसा मिलेगा। तो x और y एक्सिस ले लेते हैं। y यहाँ पर हमने -π/2, यहाँ पर π/2। y एक्सिस पर भी हमें π/2 और -π/2 ही लेना होगा। रीजन ये है कि जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। तो y एक्सिस रेंज बताता है, तो रेंज में भी π/2 और -π/2 लिमिट ही बनाएंगे। तो -π/2 से π/2 के बीच में भी पहले इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो y = x, तो मतलब ये हुआ कि अगर x के प्लेस पर हम -π/2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी -π/2 आएगी। 0 लेंगे तो 0 आएगी, π/2 लेते हैं हम तो π/2 आ जाएगी y की वैल्यू। यानी x π/2 रखा तो y भी π/2, 0 रखा तो y भी 0, अगर -π/2 लेंगे तो y भी -π/2। इनको ज्वाइन करके और हमने एक स्ट्रेट लाइन ये बना ली। अब आगे का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, यहां पर पाई ले लेते हैं एंगल, इसको आगे भी ले लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब पाई, फिर ये 3π/2 है, फिर यहाँ पर 2π कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर 5π/2 ले लेते हैं, बस आगे भी ले सकते हैं, यहीं तक ले लेते हैं। इस इतना ही एंगल यहाँ भी ले लेते हैं, -π हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा, ये -2π है और ये -5π/2। अब आगे की ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, जब नेक्स्ट इंटरवल में हम जाएंगे तो π/2 पर तो 1 ही था, पाई पर देख लेते हैं। यहाँ पर sin π अगर रख देंगे तो sin π की वैल्यू होती है 0, साइन इनवर्स sin 0 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। फिर 3π/2 है, यहाँ पर 3π/2 रख देते हैं, तो sin 3π/2 होता है -1, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स -1, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, sin इनवर्स 1, तो दिस इज -π/2। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू +3π/2 लेते हैं तो y की वैल्यू -π/2 आ जाएगी, तो 3π/2 पर y की वैल्यू हो रही है -π/2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन बनी। तो अब हम इस तरह से एक पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पैटर्न दिखाई पड़ रहा है हमें, वो कैसा पैटर्न आ रहा है यहाँ से, इसको ध्यान से समझ सकते हैं कि अब अगर हम नेक्स्ट इंटरवल में जाएंगे तो फिर समझ सकते हैं कि 2π पर ये 0 आएगा और 5π/2 पर जैसे ही वैल्यू आप देंगे +1 आ जाएगा। तो यहां से ये ग्राफ ऐसे, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइंस मिल रही है। पहले ये स्ट्रेट लाइन मिली, फिर ये स्ट्रेट लाइन मिली, π/2 से 3π/2 के बीच में, फिर 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। वैल्यूज रख के भी फाइंड किया जा सकता है। तो यहां पर ये हटा देते हैं। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में ग्राफ बनाते हैं, -π पर जाएंगे तो फिर 0 हो जाएगी वैल्यू, और -3π/2 पे ये +1 वैल्यू π/2 वैल्यू आएगा। देख सकते हैं -3π/2 यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स -1 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर हमने -3π/2 रख दिया तो साइन ऑफ -3π/2, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -sin 3π/2। sin 3π/2 की वैल्यू होती है, यानी इसको ऐसे समझें कि y = sin इनवर्स sin ऑफ -3π/2। तो दिस इज माइनस, बाहर कर देते हैं, एकदम बाहर लेते जाइए, sin इनवर्स ऑफ sin 3π/2। sin 3π/2 कितना होता है, -1 होता है, तो sin इनवर्स ऑफ -1 आ जाएगा, तो माइनस फिर बाहर आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, sin इनवर्स 1 यानी π/2। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू -3π/2 लेते हैं तो y की वैल्यू π/2 आ जाएगी, यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे ही। तो अब समझ आ रही होगी बात कि हम इस ग्राफ को अगर आगे कंटिन्यू करना चाहें तो किस तरह से कंटिन्यू होगा। -3π/2 पर फिर ये वैल्यू -π/2 पर चली जाएगी, यहाँ से फिर ये ग्राफ ऐसे नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये लाइन्स हमें मिलती जाएंगी। अब इनकी इक्वेशंस लिखते हैं इन लाइन्स की। तो पहले इस लाइन की इक्वेशन तो क्लियर है, y = x है। अब इस लाइन पर आते हैं, तो इस लाइन पर देख सकते हैं इसका स्लोप अगर +1 है तो इसका स्लोप -1 होगा, क्योंकि अगर ये एंगल π/4 है तो फिर ये 3π/4 एंगल होगा 135 डिग्री, तो स्लोप -1 हो जाएगा। तो इस लाइन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हमें y = मिलेगा पहले तो -x मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये पाई से पास कर रहा है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं +π। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, पाई से एंगल पास कर रहा था, तो माइनस अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू इस पॉइंट पर y 0 कर देते हैं, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है, यहाँ 0 रख देंगे तो -x को अगर लेफ्ट में ले आएंगे +x हो जाए तो x = π। तो x = π पर ये कट कर रही है लाइन।
तो इस तरह से इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई। इस लाइन पर आते हैं, अब इस पर स्लोप फिर से देखें तो फिर से वही पाई बाई 4 एंगल हो गया ये। अब अगर ये पाई बाई 4 है तो इसका पॉजिटिव स्लोप +1 होगा यानी x हो जाएगा। फिर यहां पर देखते हैं ये 2 पाई से पास कर रहा है तो फिर इसका साइन -2 पाई रख दीजिए। मतलब आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहां पर अगर हम +2 पाई ले लेते तो इसको 0 पुट करने पर x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, जबकि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहां पर ध्यान दे सकते हैं कि आप अगर ओरिजिन के राइट साइड में या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर आप लाइन की इक्वेशन लिखते हैं इस ग्राफ के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए, तो आप x का साइन तो देख करके लिखेंगे स्लोप कैसा है, 135 डिग्री माइनस एक्स लेंगे, 45 डिग्री है प्लस एक्स लेंगे, और साथ में अगर यहाँ माइनस एक्स है तो ये प्लस पाई होगा, प्लस एक्स है तो माइनस पाई होगा। मतलब दोनों के साइन अपोजिट ले लीजिए, दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो राइट साइड में ओरिजिन के x और पाई के साइन अपोजिट होंगे, पाई या 2 पाई के साइन अपोजिट होंगे। तो अब इसको देख करके लिख सकते हैं, और x का साइन देखना बहुत ही इजी होगा कि स्लोप देख लीजिए, अगर स्लोप ये 45 डिग्री पर आ रहा है तो पॉजिटिव x हो जाएगा, और ये अगर नेगेटिव तब लेंगे जब 135 डिग्री एंगल दिख रहा होगा तो -x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं। इस लाइन पर देखते हैं तो ये देखिए, ये भी स्लोप यहाँ पर माइनस में होगा, तो ये हो गया y इक्वल्स टू -x। लेकिन लेफ्ट साइड में इसका ठीक अपोजिट रूल चलेगा, अगर यहाँ पर अपोजिट साइन है यहाँ पर सेम साइन होगा, तो x नेगेटिव है तो ये माइनस पाई है, पाई यहाँ माइनस पाई से पास कर रहा है तो यहाँ पर हम माइनस पाई लिखेंगे, ये दोनों साइन सेम होने चाहिए। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर यहाँ y 0 रख सकते हैं, y 0 रख दीजिए तो x इधर आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस पाई, और ये माइनस पाई पे ही पास कर रहा है। इस लाइन के लिए देखें तो स्लोप तो इसका पॉजिटिव है, तो y इक्वल्स टू x, ये -2 पाई से पास कर रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर इसको भी पॉजिटिव लेना होगा +2 पाई। दोनों का साइन सेम, दोनों का साइन सेम, यहाँ पर दोनों का साइन अपोजिट, यहाँ पर दोनों का साइन अपोजिट। तो ये रूल अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली ये सभी के ग्राफ के लिए, केवल साइन इनवर्स साइन के लिए नहीं है, इसके आगे के जितने ग्राफ हैं उन सबके लिए हमें यही रूल फॉलो करना होगा। लेफ्ट साइड में दोनों का साइन सेम ले लीजिए और राइट साइड में दोनों का साइन डिफरेंट ले लीजिए। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब इस ग्राफ का यूज कैसे करते हैं ये देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सपोज हमें इवेल्युएट करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2। अब यहां पर ध्यान ये देंगे कि ये जो 2 दिया है ये रेडियन में गिवन है, ये डिग्री नहीं है, तो दिस इज 2 रेडियन। तो अब इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, इसको हम 2 लिख सकते हैं क्या? अगर इसको 2 लिख सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स साइन हटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 लिख सकते हैं इसको, लेकिन पहले कंफर्म कर लें कि ये जो 2 रेडियन है वो इसकी रेंज में है या नहीं है। तो -π/2 और π/2 रेंज अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट -1.57 से +1.57 के बीच में लाई कर रहा है। ये भी रेडियन है, ये भी रेडियन। तो -π/2 को -1.57, π/2 को +1.57 है, तो 1.57 तो ये ज़्यादा है। अच्छा, फिर इसके बाद देखेंगे कि किसके बीच में लाई करेगा, तो पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्स होती है, तो 3.14 और 1.57 के बीच में 2 लाई करता है। इसका मतलब डेफिनेटली ये 2 नहीं होगा। होगा क्या फिर? तो ये फिर π/2 से पाई के बीच में आ रहा है, यहाँ कहीं आएगा। तो अगर इस इंटरवल में कहीं आएगा तो फिर डेफिनेटली उसका ग्राफ कहाँ पर मिलेगा हमें? इस लाइन पर ये पॉइंट हमें, इसके लिए y मिलेगा। तो इस पॉइंट पर हमें y मिलेगा, क्योंकि x यहाँ कहीं अगर आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम y अगर ग्राफ से रीडिंग लें तो यहाँ पर कोई वैल्यू ये आएगी, यहाँ कहीं पर। अच्छा, अब इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसका इक्वेशन हमें पता है तो हम क्या करेंगे, सीधे ये x है तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमें सीधे के सीधे इसका सोल्यूशन यानी y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा -2 + पाई, तो इसको हमने लिख दिया -2 + पाई या π-2। सोल्यूशन मिल गया इसका, ये है इसका सोल्यूशन। तो बहुत इजीली ग्राफ के थ्रू हम वैल्यूज बता सकते हैं। अब सपोज हमें चाहिए हो साइन इनवर्स साइन 3। अच्छा, अभी 3 भी क्या है, ये 1.57 और 3.14 के बीच में ही लाई करेगी, मतलब π/2 से पाई के बीच में ही लाई करेगा, तो पाई से π/2 के बीच में ही लाई करेगा, तो π/2 से पाई के बीच में ही ये लाई कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी इसी से मिल जाएगी, तो रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज -3 + पाई, सो दिस इज π-3। ठीक इसी तरह से साइन इनवर्स साइन 4 की जो वैल्यू है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई करेगी। कैसे पता चलेगा, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। π/2 1.57 अप्रॉक्सीमेट होगा, ये 3.14 अप्रॉक्सीमेट होता है। 3π/4 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 4.71 आ जाता है।
2 पाई को अगर लेते हैं तो ये 6.28 अप्रोक्सीमेट आएगा। 5 पाई बाई 2 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 7.85 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 3.14 और 4.71 के बीच में 4 लाई करेगा, यानी इसी लाइन पर लाई करेगा। तो यहाँ पर रख देंगे x की वैल्यू 4, तो आ जाएगा -4 प्लस पाई, दैट इज पाई माइनस 4। अब अगर हमें साइन इनवर्स साइन 5 चाहिए, अब ये जो 5 है वो 4.7 से बड़ा हो गया लेकिन 6.28 से छोटा, यानी इस वाली लाइन पर आएगा कहीं। तो इस लाइन पर अगर हम x पर क्या पुट करें, 5 पुट करें, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, 5 माइनस 2 पाई। तो साइन इनवर्स साइन 5 क्या होगा, 5 माइनस 2 पाई। इन द सेम वे इफ वी वांट टू फाइंड साइन इनवर्स ऑफ साइन 6, देन 6 लाइज बिटवीन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, 6.28 है ये, तो इसका मतलब यहीं कहीं होगा, ये इसी लाइन पर फिर लाई करेगा। तो यहाँ पर अगर 6 रख देंगे तो दिस विल बी 6 माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 फाइंड करें, वो भी इसी लाइन पे आएगा, वो भी 7.85 तक यहाँ पर जा रहा है। तो उसके बाद 8 जब क्रॉस कर जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन पर आएगा, वो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 2 पाई है ये, तो नेक्स्ट 3 पाई से पास करेगी और उसका स्लोप 135 डिग्री पर पहुंच जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस x लिख देंगे। और फिर अगर आप ये समझ रहे हैं ये 2 पाई नेक्स्ट वाला 3 पाई से पास करेगा तो प्लस 3 पाई लेंगे, क्योंकि जब x नेगेटिव होगा तो पाई की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में लेनी होगी, और अगर x पॉजिटिव है तो नेगेटिव में लेना होता है, अपोजिट साइन वाला। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू चाहिए होगी तो हम इस ग्राफ पर जाएंगे और इधर की तरफ जाकर उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हम एंगल्स पर ये साइन इनवर्स साइन बता सकते हैं जो रेडियन में दिए हैं, जिसमें पाई नहीं दिया हुआ है तो हमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो हम इस ग्राफ के थ्रू उसको कन्वर्ट करके और इजिली उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बता सकते हैं। सेकेंड फंक्शन हम देखते हैं यहाँ पर इनवर्स में, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, डोमेन f -1 to 1 है और रेंज इसकी 0 to पाई है। इसका ग्राफ इजिली प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कॉस का ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे ही इनवर्स का आएगा। बट इनवर्स में जो एंगल कॉस के ग्राफ में x एक्सिस पर आ रहे थे वो y एक्सिस पर एंगल चले जाएंगे। तो पाई बाई 2 और पाई, बस इतना ही एंगल में यहाँ पर बनाना है, क्योंकि रेंज 0 से पाई है। इधर के एंगल्स नहीं बनाने हैं, बनाने के लिए आप बना कर सकते हैं, ग्राफ तो मिल जाएगा, बट ग्राफ हमें सिर्फ 0 से पाई के बीच का ही चाहिए, यही लेना है। फिर आगे इस पर x एक्सिस पर देखें तो डोमेन -1 से 1 है, तो डोमेन की वैल्यू यहाँ पे कवर अप कर देते हैं, +1 1। अब वैल्यूज देख लेते हैं, 3 पॉइंट पे वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, 0 पाई बाई 2 और पाई। कॉस के ग्राफ की तरह से बनाएंगे इसको, तो कॉस 0 पर +1 होता है तो ये मार्क होगा, ये पॉइंट कर लीजिए। पाई बाई 2 पर आकर के 0 हो जाता है, पाई पर आकर के इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये पॉइंट्स हमें मिल गया। उसको कॉस के ग्राफ की तरह से ज्वाइन कर देते हैं, जैसे कॉस का ग्राफ होता है, अगर कॉस का ग्राफ बनाते हैं हम इस तरह से तो कुछ ऐसा बनता ये। लेकिन अब हमें ये पॉइंट नहीं लेने हैं, ये हटा देना है, और इधर वाला पोर्शन नहीं लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ 0 से पाई के बीच की वैल्यू चाहिए। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का। फिर आते हैं इस पर y इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, फिर से देखें तो ये लाइन y इक्वल्स टू x आ रही है, लेकिन फिर हमारी लिमिटेशन 0 से पाई के बीच में ही है। तो जैसे साइन इनवर्स में ग्राफ बनाया था यहाँ पर, जब इधर साइन इनवर्स x आया था तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाया गया था, वो -π/2 से π/2 के बीच में था। इस बार ये वाला ग्राफ 0 से पाई के बीच में वही ग्राफ होगा y इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू x तो बहुत ही कॉमन सा ग्राफ हो गया, स्लोप इसका 1 है और ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। तो y इक्वल्स टू x बनाएंगे हम, लेकिन कहाँ तक बनाएंगे, बस ध्यान देना है पाई तक। तो क्या करना होगा कि अगर हमने 0 वैल्यू ली तो कॉस इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, और यहाँ पर अगर हम पाई ले लें, ये भी पाई हो जाएगा, तो पाई पर वैल्यू पाई आएगी, इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। तो ध्यान देंगे कि अगर कॉस इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला फंक्शन कॉस का है और कॉस इनवर्स का है, कॉस सेकंड फंक्शन है, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x y इक्वल्स टू x हो जाता है, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन होगी। लेकिन वो सिर्फ विद इन लिमिट 0 टू पाई ही लेंगे, तो 0 से पाई के बीच में हमें ग्राफ मिलेगा y इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। और अब ये सेकंड देखते हैं ग्राफ, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। अब यहां पर ध्यान देंगे, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो -∞ से प्लस, रियल नंबर होगी पूरी, ओपन इंटरवल -∞ टू +∞, बट इसकी जो रेंज आएगी
वो 0 से पाई के बीच में होगी। बिल्कुल साइन इनवर्स की तरह से कंपेयर करिए। साइन के में भी वहां पर डोमेन, अगर यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स लिया था तो डोमेन आर आई थी और रेंज वहां पर -π/2 से π/2 थी। यहाँ पे 0 से पाई होगी क्योंकि कॉस का इनवर्स लगा हुआ है, तो 0 से पाई इसकी रेंज है। अब अगर इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करें, y = x का ही ग्राफ चलेगा, और कैसे यहाँ पे बनाना है वो देख सकते हैं। वही सारी वैल्यूज लेंगे हम जो साइन वाली थी। ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, यहाँ पर ले लेते हैं 3π/2, यहाँ पे ले लेते हैं 2 पाई, यहाँ पे ले लेते हैं 5π/2, और y एक्सिस पर हम ले लेते हैं एक वैल्यू पाई, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही इसकी रेंज है। तो अब इसको, इस ग्राफ को बनाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से देखते हैं। 0 पर अगर वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो cos 0 1 आता है, तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू वापस 0 आ जाएगी, यानी ये 0 पर 0 रहेगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, पाई पर देखते हैं वैल्यू। यहाँ पे cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो cos इनवर्स ऑफ -1 यानी y = आएगा cos इनवर्स ऑफ -1, और इसको लिखते हैं तो ये आएगा पाई cos इनवर्स 1, तो दिस इज पाई -0, क्योंकि cos इनवर्स 1 0 आता है, तो y आ जाएगा पाई। तो अगर आपने x = पाई लिया तो y भी क्या आ रहा है, पाई। तो x यहाँ पर पाई लिया है तो y भी हमें क्या मिल जाएगा, पाई। तो हमें ये पॉइंट मिलेगा और ये स्ट्रेट लाइन बन जा रही है इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर जाते हैं, तो 2 पाई पर पैटर्न अगर समझें तो ये इस तरह से मिला। अब यहाँ पर पाई पर ये, तो 2 पाई पर वापस ये 0 हो जाएगा, तो 2 पाई पर ये वापस 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे और 5π/2 के बाद इधर ले लेते हैं 3 पाई, तो फिर से ये 3 पाई पर अगर हम देखेंगे वैल्यू, तो ये वापस पाई वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से। तो ये ग्राफ राइट साइड में ऐसे बनेगा। लेफ्ट साइड पर आते हैं, इधर में -पाई, इधर केवल पाई के मल्टीपल ले लीजिए, -2 पाई और -3 पाई। सो फिर 0 से -पाई पर आएंगे तो इसकी वैल्यू वापस हमें पाई मिलेगी, ये पैटर्न आएगा। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से इस पर जाएंगे -3 पाई पर, ये इस तरह का पैटर्न मिल रहा है। ये ग्राफ है y = cos इनवर्स cos x। अब इस पर भी वही इक्वेशन की बात करते हैं। ये वाला इक्वेशन जो है वो तो y = x होता है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए y = x 45 डिग्री आएंगे। यहाँ पे देखिए फिर से वही बात आ रही है, स्लोप 135 डिग्री हो गया, तो इसके इक्वेशन में पहले तो y = -x आएगा। फिर आपको बताया था साइन इनवर्स साइन x के ग्राफ में कि राइट साइड में साइन दोनों के अपोजिट होने चाहिए। तो 2 पाई से पास कर रहा है ये, तो +2 पाई लिखेंगे क्योंकि x का साइन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। इस लाइन के लिए देखते हैं ये, तो इस तरह से आगे इस लाइन के लिए अगर हम वो बनाएंगे इक्वेशन, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, तो y = अब इसका स्लोप 45 डिग्री हो गया, पॉजिटिव हो गया, +1 आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 2 पाई से ही ये भी पास कर रही है लाइन, तो इसको बस -2 पाई कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट साइन लेना है। ये माइनस था तो ये प्लस कर दिया, 2 पाई से पास कर रही है। इस लाइन में स्लोप +1 हो गया, तो इसको माइनस के साथ लिखिए, अपोजिट साइन। इस साइड में आते हैं, ये वाली लाइन y = -x हो जाएगी, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ओरिजिन से पास कर रही है, इसलिए ये y = -x। यहाँ पर आते हैं, फिर इसका स्लोप 45 डिग्री हो गया, तो y फिर x तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब -2 पाई है, तो साइन इस साइड में, लेफ्ट साइड में, x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस में सेम साइन लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फिर 2 पाई का साइन भी पॉजिटिव होगा, इसको भी पॉजिटिव से लिखेंगे। फिर यहाँ पर इस लाइन पर देखें तो y = स्लोप इसका फिर नेगेटिव हो गया, -x आ जाएगा, और चूंकि साइन ये -2 पाई से ये भी पास कर रहा है, तो साइन अपोजिट होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, तो -x है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो y = -x -2 पाई। इस तरह से हम सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, कि अगर हमें ये दे दिया जाए कि cos इनवर्स ऑफ cos 2, तो अब फिर से देखिए वही बात, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3.14 रहेगी, 2 पाई की वैल्यू 6.28 होती है, एंड सो ऑन। तो अब अगर 3.14 है तो 0 से पाई के बीच में 2 पड़ रहा है, तो यानी इसी लाइन पर लाई करेगा। तो इस लाइन पर तो इक्वेशन y = x है, तो अगर x 2 रख देंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, यानी ये हो गया 2। cos इनवर्स cos 3 लेंगे, तो 3 भी अभी 3.14 से छोटा ही है, तो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, इसी लाइन पर आएगा। यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3। cos इनवर्स cos 4, अब 4 3.14 से 6.28 के बीच में, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी होगी, तो 4 रख देंगे, तो -4 हो जाएगा, तो -4 + 2 पाई,
या 2 पाई माइनस 4, एक ही बात है। फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5, अब 5 की वैल्यू देखें तो अभी 6.28 से छोटा है और 3.14 से बड़ा, मतलब इसके बीच में ही आना है, इस लाइन पर लाई करेगा। x की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा -5 प्लस 2 पाई। फिर इस तरह से कॉस इनवर्स कॉस 6 फाइंड करना चाहें तो अभी भी 6 इसके पहले ही पड़ेगा, इसी लाइन पे पड़ेगा, यहाँ रखेंगे तो -6 प्लस 2 पाई। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ से अगर 7 ले लिया जाए तो 7 इसके और इसके बीच में चला जाएगा और फिर इस लाइन पर आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 7 माइनस 2 पाई हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स ऑफ cos 7 equals to this time this is 7 minus 2 पाई। तो इस तरह से हम लोग सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेगेटिव आएगी तो इधर का ग्राफ ले सकते हैं। तो देख रहे हैं बहुत ही इजी है इस तरह से वैल्यूज को फाइंड करना। अगर हमें ये ग्राफ पता हो और ग्राफ ड्रॉ करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। बस कुछ पॉइंट्स जो बताए थे शुरू में वो ध्यान देना होगा आपको। क्या ध्यान देना है कि y = x ही लाइन का इक्वेशन यहाँ पे ज़्यादातर चल रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर स्लोप 45 डिग्री एंगल पर आएगा तो +1 स्लोप लेते हैं तो पॉजिटिव x आएगा, और अगर 135 डिग्री एंगल बनने लगा x एक्सिस से तो माइनस लेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। अब थर्ड फंक्शन लेते हैं, y = tan इनवर्स x। इस फंक्शन में डोमेन तो r और रेंज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल ये लेना है। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर। देखते हैं तो अगर x टेंस टू -π/2 तो y टेंस टू -∞। अब -π/2 पर -∞, तो यहाँ पर एक मार्क लगा लेते हैं, इधर कहीं होगा -∞ पर, फिर 0 रख देंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 0 आता है, ये पॉइंट मिलेगा। फिर π/2 पर देखेंगे तो ये +∞ की तरफ टेंड कर जाता है, तो +∞ यहाँ भी मार्क कर लेते हैं, फ्री हैंड से बना देते हैं इसको, ये कर जाएगा और इस तरह से ये कर। So this is y = tan inverse x। ये इसका ग्राफ है। फिर सेकेंड यहाँ पर ग्राफ देखते हैं tan से रिलेटेड, y = tan इनवर्स x। तो अगेन दिस इज x, तो y = x आएगा इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। -π/2 π/2, यहाँ पर भी π/2 और -π/2। अब इस पर देख लेते हैं वैल्यूज। -π/2 पर ये चूंकि अनडिफाइंड है, ओपन इंटरवल में रहता है, ये इंटरवल ओपन है, तो -π/2 पर एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, +π/2 और π/2 पर भी छोटा सा सर्कल बनाएंगे, और y = x लाइन यहाँ पर भी प्लॉट कर देनी है, ये y = x। लेकिन π/2 पर ओपन है यहाँ पर और -π/2 पे ओपन है, तो यहाँ पर एक छोटा सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल यहाँ बनाएंगे, यानी ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ग्राफ हो गया y = tan इनवर्स x का। और अब y = tan इनवर्स tan x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। y = x और y एक्सिस बना देते हैं। यहां पर एंगल्स लेना होगा 0, π/2, π, 3π/2, 2π, 5π/2, नेगेटिव वैल्यूज -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2। इधर हमें +π/2 और इधर -π/2 तक ही जाना है, क्योंकि रेंज -π/2 से π/2 के बीच में है। और फर्स्ट वाले इंटरवल में ग्राफ तो हम यही बनाएंगे, y = x बनाना है। और ध्यान ये रखना है कि ये π/2 पर अनडिफाइंड होगा, -π/2 पर भी लेना नहीं है वैल्यू, तो ये भी ओपन होगा, और फिर y = x वाली लाइन बना देते हैं, ये ग्राफ। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही इस इंटरवल में हम जाएंगे, ग्राफ का नेचर यहाँ से देखेंगे कि इधर छोटा सा सर्कल बनाएंगे और इधर 3π/2 पर
एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से इसके पैरेलल लाइन बना देंगे और इसी तरह का पैटर्न बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट वाला अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो 3π/2 पर -π/2 पर ये छोटा सर्कल बना दिया। ऐसे ही इधर जाएंगे तो 5π/2 पर ओपन कर दिया और फिर ये प्लॉट कर दिया, 2π से पास कर रहा है। बिल्कुल सेम अगर हमें इधर आना हो तो हम यहां से बना सकते हैं कि -π/2 के राइट में यहां पर एक सर्कल लेंगे और फिर इधर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और -π से पास करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल सेम नेचर यहां से मिलेगा हमें। यहां पर सर्कल, यहां पर सर्कल और फिर 2π से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम कुछ ऐसे -2। तो इस तरह से ये जो ग्राफ दिख रहा है हमें, ये ग्राफ है y = tan 1 tan x का। अब इस पर भी अगर हमें वैल्यूज चाहिए हो, क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। tan 1 of tan 2, तो tan 2 की वैल्यू ये 1.57 वैल्यू है और ये 3.14 अप्रॉक्सीमेट, तो इसके बीच में जाएगा। तो इसके बीच में लाइन ये है और इसका इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले। ये y = x होगी लाइन, यहाँ पर लिखना है y = इसमें भी ये लाइन देखिए, इसका स्लोप पॉजिटिव ही आ रहा है क्योंकि ये भी 45 डिग्री है, तो फिर ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये पाई से पास कर रहा है तो साइन अपोजिट लेना है, -π हो जाएगा। ये y = इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, x पॉजिटिव होगा, ये भी -2π होगा एंड सो ऑन। इस साइड में आएंगे, यहाँ पर भी देखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव ही है तो y + x, लेकिन साइन यहाँ पर सेम होता है तो -π से आ रहा है तो यहाँ +π लेंगे। इस वाले ग्राफ के लिए y = +x, -2π से पास कर रहा है, साइन सेम होता है तो यहाँ पे +2π लेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम ये इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब अगर हमें tan 1 चाहिए तो इस लाइन पर लाई कर रहा है वो, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 2 - π। फिर tan 1 tan 3, वो भी अभी इसी लाइन पे लाई करेंगे क्योंकि 3.14 पे यही लाइन जा रही है, तो ये 3 - π हो जाएगा। इसके इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पे। tan 1 tan 4, वो भी अभी सेम स्ट्रेट लाइन जा रही है क्योंकि 3π/2 लेंगे तो ये 4.7 के अप्रॉक्स आता है, तो अभी 4 इस पर ही लाइन कर रहा है, ये वाली लाइन आएगी 4 - π आएगा। tan 1 tan 5 कर दें तो 5 की वैल्यू 4.7 से ज़्यादा है, बट 2π 6.28 होता है, इसके बीच में आएगा, यानी ये वाली लाइन आएगी तो यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा ये 5 - 2π एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग इस पर भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ग्राफ अगर हम प्लॉट कर लें, बाकी के 3 फंक्शन के ग्राफ भी इसी तरह से प्लॉट होंगे। और फिर अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यूज चाहिए होगी और एंगल्स पाई के टर्म्स में ना दे करके 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिए होंगे, तो हम पता कर लेंगे कि किस लाइन पर वो लाई कर रहा है और उसी लाइन की इक्वेशन में x के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल वैल्यूज मिल जाएंगी।